तो आज हम बात करेंगे माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत क्या है। ये टॉपिक जो है वो सोशल चेंज से रिलेटेड है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं हम कि सन 1798 में माल्थस ने अपनी पुस्तक जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक में उन्होंने बताया इस पुस्तक में उन्होंने जैविकी आधार पर जनसंख्या वृद्धि के कारणों एवं इसके परिणामों एवं नैसर्गिक प्रतिबंधों का विस्तार से उल्लेख करके एक नई विचारधारा को जन्म दिया। तो देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे नैसर्गिक प्रतिबंध, नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल, जिसको हम प्राकृतिक बोलते हैं। यानी कि नैसर्गिक से आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत लोग हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव लिखा है इसकी वजह से बहुत लोग कंफ्यूजन में आते हैं। पॉजिटिव का मतलब आप नेचुरल समझिए। यहाँ पर आगे देखेंगे, स्वयं चार्ल्स डार्विन ने भी यह स्वीकार किया है कि माल्थस के द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या का सिद्धांत ही वह आधार है जिसने उन्हें सामाजिक उद्विकास की विवेचना में नेचुरल सिलेक्शन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणाओं को विकसित करने की प्रेरणा दी। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको जो है इन दोनों सिद्धांत को जो जिसने प्रपोज किया था, जिसने दिया था, वो थे चार्ल्स डार्विन। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने भी 12th क्लास तक बायोलॉजी पढ़ी होगी, उनको ये अच्छे से मालूम होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत क्या है। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, दो बातें हैं इसमें। एक की जनसंख्या वृद्धि की जो दर होती है वो ज्यामितीय दर से बढ़ती है। जनसंख्या में जो होने वाली वृद्धि है वो ज्यामितीय दर से बढ़ती है, जैसे कि 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, इस तरह से मल्टीप्लाई होते हुए बढ़ती है। लेकिन इसकी तुलना में जो खाद्यान्न में वृद्धि है, जो फूड सप्लाई है, उसमें जो ग्रोथ होती है माल्थस के अकॉर्डिंग, वो 1 होती है, 2, 3, 4, ऐसे गणितीय रूप में आगे बढ़ती है, एरिथमेटिकल फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम, जैसे ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा वृद्धि हो रही है, कम समय में ज़्यादा वृद्धि हो जा रही है, और इसमें उसी उतने समय में उतनी वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या होता है? इससे इम्बैलेंस पैदा होता है। इसका रिजल्ट जो होता है वो होता है कि जनसंख्या तथा खाद्यान्न में असंतुलन पैदा होता है। अब ये जो असंतुलन पैदा हुआ, यानी कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और संसाधन बहुत कम है, खाने पीने की चीज़ें बहुत कम है, सुविधाएं बहुत कम हैं, या जो भी हैं वो कुछ लिमिटेड लोगों को ही एक्सेस हैं। तो जनसंख्या तथा खाद्यान्न में असंतुलन पैदा होता है। अब इस असंतुलन को दो तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। पहला है नैसर्गिक प्रतिबंध। नैसर्गिक प्रतिबंध वही पॉजिटिव चेक्स, यानी कि नेचुरल चेक्स, जो कि प्रकृति लगाती है। तो प्रकृति क्या करती है? भूकंप आता है, महामारी फैलती है, अकाल आता है, बाढ़ आता है। माल्थस ऐसा कह रहे हैं कि इन सब तरीकों से प्रकृति जो है वो जनसंख्या को नियंत्रित करती है। और दूसरा तरीका है कि अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो माल्थस ने बताया कि इसके लिए व्यक्ति, अगर मनुष्य स्वयं थोड़ा सावधान हो जाए तो ये नौबत ही नहीं आएगी। उसके लिए उन्होंने बताया कि विलंब विवाह करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आत्मसंयम, परिवार नियोजन। तो इन सब तरीकों से भी हम जो है जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर जनसंख्या नियंत्रित रहेगी, जनसंख्या में जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा, तो अपने आप जो समस्या है वो नहीं आएगी। तो ये था माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। तो ये चार्ट आप लोग बना लेंगे तो इसके माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप चार्ट बना लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से, आपको रटना नहीं है चीज़ों को, आपको बस समझते हुए चलना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।